समारोह में, इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति करने का मौका मिले। दीप प्रज्वलन, एक दीप आस्था का, एक दीप प्रार्थना का, एक दीप आराधना का। बस्तर दसरा उलटने का सुभद्रा मठा सेवा जोहार सेवा जोहार। से रामगढ़ महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। यह भूमि ऐतिहासिक पौराणिक साहित्य रामगढ़ महोत्सव आषाढ़ से प्रथम दिवसे यह 50वां वर्ष मनाया जा रहा है और विगत 50 वर्षों से यह निरंतर चलता आ रहा है। मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे अपना कार्यक्रम देते आ रहा हूँ। अगर इस वर्ष जो विषय रखा गया है वो बहुत अच्छा विषय है कि रामगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकास कैसे किया जाए। मैं कहूँगा पर्यटन की दृष्टि में विकास करने के साथ साथ यहाँ का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज रामगढ़ पर्वत समाप्त हो जा रहा है। आने वाले जीवन में लगता है कि आने वाली पीढ़ी देख नहीं पाएगा रामगढ़ पर्वत कैसा था। इसे बचाया जाए और इस रामगढ़ पर्वत के महत्व के बारे में बात करूँ मैं तो साहित्यिक महत्व, यहाँ का राजनीतिक महत्व, यहाँ का पुरातात्विक महत्व, ऐतिहासिक महत्व और साहित्यिक महत्व की बात करें तो कालिदास ने स्वयं यहाँ की रचना की है। धार्मिक महत्व में भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपना समय बिताया है और प्राकृतिक महत्व आप देख ही नहीं कि कितना अच्छा प्राप्त हुए। तो इस तरह से मतलब एक दुर्लभ जगह पूरे में कहता हूँ विश्व में कहीं नहीं है। भरत मुनि का प्रथम नाट्य शास्त्र के रूप में यहाँ बनाया गया है जो विश्व का प्रथम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। इसे हमें बचाना होगा और बचाना ही यह 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष जो हम मना रहे हैं, बचाना ही हमारा इस रामगढ़ का सच्ची बड़े भक्ति होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जानते हैं कि रामगढ़ है क्या। रामगढ़ को जानने के लिए, रामगढ़ के इतिहास को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें लखनपुर को जानना पड़ेगा, उसके बाद देवगढ़ को जानना पड़ेगा, सतमहला को जानना पड़ेगा, देवी टिकरा को जानना पड़ेगा, महेशपुर को जानना पड़ेगा, लक्ष्मणगढ़ को जानना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं रामगढ़। रामगढ़ को जो स्थान लिया गया है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक स्थल है जी। जो शिलालेख और साक्ष्य मिले हैं उसमें जैसे सीता बेगा गुफा के बारे में तो उसमें लिखा है वाराणसी की तरफ देवी दीन नामक उसका प्रेमी गया हुआ है, महान शिल्पकार है, उसकी विरह में जी सुतुनुका है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर महेशगढ़ की खुदाई में एक शिलालेख निकला था 18 लाइनों का जो पुरातत्व द्वारा संरक्षित है और पढ़ा भी गया है। अभी जरूर लिखा जाता है कि 3 लाइन पढ़ी गई, 3 लाइन पढ़ी गई। युवराज देव, लक्ष्मण राज और आदित्य राज। आपको बताते हैं त्रिपुरी के कलचुरियों के शिलालेख में जी ओड़ विजय स्कंधावर के रूप में महेशपुर का निर्माण किया गया था, जहां बहुत विशाल मंदिर हैं और लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मण राज का एक किला है जो यहाँ से विशिष्ट सैन्य अभियान के लिए बनाया गया था। और रामगढ़ एक गिरी दुर्ग है, पिछले साल के उसमें मैंने साक्ष्य दिए थे। अभी फिर से कोई सेमिनार होगा विद्वानों का, उसमें मैं साक्ष्य दूंगा। इसके शिलालेख है। के विस्तार का काल है। पूजनीय महाराज जी यहाँ सांसद हैं, यहाँ से लेकर नेपाल तक झंडा गाड़ दिया आपने, यहाँ हवाई जहाज उतरवा दिया, यहाँ ट्रेन की गति दौड़ने लगी है, यह स्थान जागृत और चैतन्य हो रहा है। ये संपूर्ण परिक्षेत्र के उत्कर्ष का काल है। बस यहाँ रामगढ़ एकेडमी और बन जाए, यहाँ 10, 20, 50 लोग वृत्ति पा जाएं और कभी देश दुनिया के समस्त लोग यहाँ आए। इसी तरह का बैनर अयोध्या में भी लगना चाहिए। श्री रामकिशन जी का खुशबुश हार्दिक स्वागत अभिनंदन, विनोद जी का खुशबुश हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच मंडल अध्यक्ष श्री अखंड विधायक जी उपस्थित है। तारा सिंह सीदार जी से निवेदन तहसीलदार। जय श्री राम। मैं किरण कुशवाहा हूँ और अक्सर मैं भजन गाती हूँ
और बड़ी खुशी की बात है कि रामगढ़ महोत्सव 50वां साल है और मैं यहाँ भजन गाने के लिए आई हूँ। जय श्री राम। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध रचना मेघदूतम की, जो यहाँ रहकर यहाँ बैठकर इन रामगढ़ की वादियों में उन्होंने उसकी रचना करी और ऐसे ऐतिहासिक जगह पर लगातार 50 वर्षों से उनको याद करने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए ऐतिहासिक क्षणों में कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं। संस्कृति और अपने जो उनके पास जो नैसर्गिक उनकी क्षमताएं हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ दिखाने का अवसर मिलता है और उनको आगे बढ़ने का एक मंच भी उनको इस रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से मिल जाता है। यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर जो महाकवि कालिदास जी ने वो मेघदूतम के रचना यहीं करे हैं और ऐसा मान्यता है कि भगवान राम अपन वनवास काल में यहाँ भी कुछ समय बिताए। वहाँ पर सरगुजा की धरती में भगवान राम के भी आना हुए रहे। धन्य भूमि कर पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाम को बल बधाया। तारी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज आषाढ़ के पहला दिन रामगढ़ महोत्सव, आज के एक 50 साल की अमृत यात्रा। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित सरगुजा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, लुंड्रा के लोकप्रिय विधायक भाई प्रबोध जी, पूर्व सांसद कमल भान जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय रामकिशन जी, जिले के कलेक्टर आदरणीय अजीत बसंत जी, जिले के एसपी राजेश अग्रवाल जी, सीईओ जिला पंचायत विनय अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष देवनारायण यादव जी, जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया विजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत सदस्य रेनुनिया करियाम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अखंड विराज जी, भाई प्रबोध जी, यहाँ के जनपद के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, जनपद के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह देव जी, आलोक दुबे जी, विनोद हर्ष जी, करताराम गुप्ता जी, राजेंद्र जायसवाल जी, आर के पांडे जी, बीडीसी मुन्ना पैकरा जी, बीडीसी अर्जुन पैकरा जी, ललित शर्मा जी, सरपंच फूटा नंदाराम जी, सरपंच रामनगर प्रदीप मकान जी, सरपंच सानी बर्रा मनबोध मकान जी, कमलेश जायसवाल जी, मेरे अनुज राकेश अग्रवाल जी, मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जी, रामगढ़ उत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विष्णुदेव राय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने मांग किया था, कि रामगढ़ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले तथा आने वाली पीढ़ियां अपनी इस महान विरासत से जुड़ सकें। आइए हम सब संकल्प में महाकवि कालिदास की अमूल्य साहित्यिक विरासत और प्रभु श्री राम के विश्राम स्थली को ऐतिहासिक पहचान, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। आज दिल्ली से ख्याति प्राप्त रामलीला का मंचन इस स्टेज में 4 बजे साय होना है। हमें आशा है कि हम ये 2 दिन का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक और अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं माननीय सांसद आदरणीय श्री चिंतामणि महाराज जी का भी आभार प्रकट करता हूं और इनके साथ माननीय विधायक श्री प्रबोध मिश्र जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। हम सबके बीच उपस्थित हैं माननीय पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, और यहाँ कविता पाठ करने के लिए आया हुआ हूँ।
रामगढ़ महोत्सव प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हो रहा है और हर्षोल्लास से हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुसज्जित मंच, कलाकारों को प्रोत्साहन, शोधार्थियों को उनके शोध का पाठन, एक तमाम तरह की जितनी चीज़ें हैं यहाँ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है पर्यावरण बचाने के लिए एक प्रयास है। पुष्पक विमान वन वन में फिरते राम पुकारे, मीरा में भी अटल विहार। जटायु ने देखा वो दीन छड़। अतीत को, अपने विरासत को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। हमारा यह सरगुजा, यहाँ पर तमाम ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो न केवल हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरवशाली महत्व रखते हैं। को निवेदन कर रहे हैं सुश्री शालिनी केशरवानी, आप 15 वर्षीय कथक साधिका हैं और साथ ही गुरु डॉक्टर राजश्री नामदेव जी, गुरु डॉक्टर तोशी गुप्ता जी की शिष्या, विगत 10 वर्षों से कथक नृत्य में आप साधन हैं। रामगढ़ महोत्सव में आप सभी का बहुत स्वागत। और मंच पर ये तालही के बच्चे और इसके बाद की शारदीय कथक नृत्यांगना, स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रस्तुति। आज रामगढ़ महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद की फिर कविता पाठ वाले तैयार है संध्या दुबे, सुनील कुमार यादव, राम मैं यहाँ मंच पर खड़े होने का साहस जुटा पाई। चौथे क्रम पर मैं नमन करती हूँ अपने उस ईश्वर को जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, और पांचवें क्रम में नमन करती हूँ मैं अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे
इस धरती पर लाने का श्रेय अपनी कुटिया और इस सुंदर धरा को जीने का अवसर प्रदान किया। सांस्कृतिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से अपना महत्व रखता है रामगढ़। और इन सभी चीज़ों को विकास की ओर ले जाने के लिए इसे एक वैश्विक पर्यटन का रूप देना होगा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टस्थान वक्र क्रीड़ा प्रणित गजब प्रेरणीय ददर्शः। यह जो कार्यक्रम का विषय है, हमारे बीच में रंजीत सारथी जी, लोकप्रिय सरगुजा साहित्यकार, तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में देवेंद्र नाथ दुबे जी, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में एस.पी. जसवाल सर, हमारे बीच में आदरणीय राजेश पांडे जी, बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार हमारे उपस्थित हैं। डॉक्टर अंचल सिन्हा जी, लोकप्रिय युवा साहित्यकार। श्रीमती आशा पांडे जी, लोकप्रिय कवित्री। और श्रीमती अनीता मंदिरवार जी, लोकप्रिय कवित्री उपस्थित हैं। श्रीमती पूनम दुबे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी, युवा साहित्यकार। श्री प्रकाश कश्यप जी, लोकप्रिय साहित्यकार। और डॉक्टर सपन सिन्हा जी, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे। श्री मुकुंद लाल साहू जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय दोहाकार। राजेंद्र विश्वकर्मा जी, सरगुजिया साहित्यकार हमारे उपस्थित हैं। श्रीमती मनसा शुक्ला जी, बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार। और श्री उमेश पांडे जी, लोकप्रिय साहित्यकार। श्रीमती माधुरी जायसवाल जी, बहुत ही लोकप्रिय कवित्री उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करें। और जैसा कि निर्देश प्राप्त है कि बहुत ही संक्षिप्त में कम समय के अंदर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धनुषधारी गिरधारी मैं तोला भजोरा बंद है के हट ऐसन ठानिस निकल बन जोगी भय प्रसिद्ध हवे रामगढ़ कर गुफा पहाड़ी ताने ताने प्रसिद्ध हवे सीता बेंगरा लक्ष्मण गुफा जोगी माणा है सिद्ध हवे सीता बेंगरा लक्ष्मण गुफा जोगी माणा है सिद्ध हवे। रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर पर रावण की मांग भी अमरता हो सकती। और फिर रावण ने देवताओं के दिए इन महावरदानों का बाजे 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 भैया बाजे 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 राजा दशरथ मगन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने ये धनुष भंग किया है वो सहस्त्र भाव की भांति मेरा शत्रु। प्रभु, मैं आपका नाविक हूँ, नाम है तलगरी। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस नौका में विराजमान हो जाएगी ताकि मैं आपको गंगा पार करा सकूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा प्रभु।
आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान, मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जय श्री राम। पूरी लंका का उसके समस्त योद्धाओं सहित मत करके तुम्हें लंका का राजा बनाया। बस्तर दसरा उलटने का सौदा